हिंदुओं के गांव में सैकड़ों साल पुरानी एक दरगाह की कहानी। एनसीपी नेता जितेन आव्हाड की जुबानी। नवऱ्याला आणायला जायचे, नवरीला आणायला जायचे, लग्न झाल्यानंतरचं पहिलं दर्शन, लग्नाला जातानाचं दर्शन, सदरुद्दीन बाबाच्या चरणी डोकं टेकूनच इथली लोक दिनचर्या सुरू करतात। ही भारताची ओळख आहे, ही भारताची विविधता आहे आणि ह्याचं कौतुक आम्हाला आहे। ज्याला आम्ही धर्मनिरपेक्ष भारत म्हणतो, ज्याला सेक्युलर इंडिया म्हणतो, ती ही सेक्युलर इंडिया है। हमारे देश के हर हिस्से में आपको कुछ ऐसे स्थान मिल जाएंगे जो हमारे सामाजिक ताने बाने को आपसी भाईचारे में सैकड़ों बरसों से समेटे हुए हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा समाज गंगा जमनी संस्कृति को ऊपर से ही नहीं बल्कि दिलों के अंदर समेटे हुए है, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। भारत के सभी गांव में आपको धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो देश की 140 करोड़ की एक विशाल आबादी को एक ऐसे बंधन से बांधे हुए है जिसे तोड़ने की कोशिश राजनीति की रोटियां सेकने वाले कितना भी कर लें, लेकिन इसे खत्म करना एक नामुमकिन काम है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेन आव्हाड ठाणे जिले के वाडा तालुके के खुपरी गांव गए थे। वहां उन्होंने सदरुद्दीन बाबा की एक ऐसी दरगाह के दर्शन किए जिसे बनाने, उसे मेंटेन करने वाले सभी लोग हिंदू समाज से हैं। इस दरगाह पर करीब 100 एकड़ जमीन वक्फ की गई है। ये भी हिंदू समाज के लोगों ने ही की है। ताज्जुब की बात यह भी है कि इस गांव में मुस्लिम समाज का एक घर भी नहीं है। गांव के लोगों की हर खुशी और हर गम के सभी कार्यक्रम इसी दरगाह में होते हैं। ये बात जितेन आव्हाड जी ने अपने खास अंदाज में मराठी जुबान में लोगों को बताई। वाडा तालुक्यातील खुपरी या गावात मी प्रचारासाठी आलो होतो। इथले ग्रामस्थ मला एका दर्ग्यावर घेऊन आले। त्या दर्ग्यामधल्या संताचं नाव आहे सदरुद्दीन बाबा। किती कौतुकाने सांगू की या गावात मंदिर नाही, 100% हिंदूंची वस्ती आणि ह्या बाबाचं जे इथे मजार आहे, त्याला हिंदीमध्ये मजार म्हणतात, जे स्थान आहे, ह्याची देखरेख, ह्याची पूजा अर्चा हे सगळं हिंदूच करतात। या गावातलीच लोक करतात। ह्याचे ट्रस्टीही इथले हिंदूच आहेत। या दर्ग्याची 100 एकर जमीन आहे। त्या 100 एकर जमिनीच्या उत्पन्नातनं ह्याची देखभाल केली जाते। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या गावामध्ये एकही मंदिर नाही। कुठलीही चांगली गोष्ट करायची असेल, लग्न, पूजा, नवऱ्याला आणायला जायचे, नवरीला आणायला जायचे, लग्न झाल्यानंतरचं पहिलं दर्शन, लग्नाला जातानाचं दर्शन, सदरुद्दीन बाबाच्या चरणी डोकं टेकूनच इथली लोक दिनचर्या सुरू करतात। ही भारताची ओळख आहे, ही भारताची विविधता आहे आणि ह्याचं कौतुक आम्हाला आहे। ज्याला आम्ही धर्मनिरपेक्ष भारत म्हणतो, ज्याला सेक्युलर इंडिया म्हणतो, ती ही सेक्युलर इंडिया आहे। की नाव बदरुद्दीन बाबा आहे, मजार आहे, दर्गा, पण तरी भाविकांचं श्रद्धास्थान, इथल्या गावकऱ्यांच्या हिंदूंचं श्रद्धास्थान तोच सदरुद्दीन बाबा आहे आणि तोच त्यांच्यासाठी देव। ही भारताची ओळख आहे। तो ये है हमारा असली हिंदुस्तान जिस पर हम सभी देशवासियों को नाज है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।